राम नाम चीज ही ऐसी है, अलूणी सिल है, मसाला तो है नहीं। या तो सत्संग में देख लीजिए आप, एक दूसरे को निगाह रखिए, जवाई शुरू हो जाती है। जब सच्ची बात बोलने लगते हैं तो आवासियां लेनी शुरू कर दोगे, खाज खुजली होने लग जाती है, यहाँ पहले कभी हुई ही नहीं। एक दूसरे बंदे अच्छे लगने लग जाते हैं, यार वो अच्छा, वो कौन, मतलब जी चुराते हो कि यार राम नाम कान में ना घुस जाए। ये है कलयुग। तो अजमाई बात है, हम देखते रहते साथ संगत में लाखों हजारों में बैठे होते हैं, अभी सत्संग शुरू हुआ नहीं कि जमाई शुरू, मुंह फाड़ फाड़ के। फिर उनको लगता है पिता ने हमें थोड़े देखा है, गुरुजी तो लगे हुए हैं सत्संग में, अपने लगे रहो। कोई बाल सेट कर रहा होता है, कोई खाज कर रहा होता है, क्यों भाई फोटो खिंचवानी है क्या? अभी तो राम नाम चल रहा है, सुन लो ध्यान से, फिर पोज मारते रहना बाद में। लेकिन ना जी, वो मतलब बेचैनी हो जाती है ना, मन को अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, यार राम नाम सुनना पड़ रहा है, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अंदर बैठा मन चिल्लाता है, हालांकि आत्मा की जीत रहती है सत्संग में। राम के नाम जहाँ लिए जाता है या जहाँ चलता है वहाँ हमेशा आत्मा जीतती है, उस टाइम में, उस दायरे में। लेकिन कहीं ना कहीं मन भी दांव चलाता रहता है बीच बीच में। तो ये आप आजमा के देख लेना, आसपास देख लेना, ऐसा जरूर होता है। पहले बिल्कुल नहीं होता। आप गप मारो, निंदा चुगली करो, मतलब नहीं, जमाई आ जाए, आवासी आ जाए, ले तेरे की दे तेरे की, एक दूसरे को उकसा उकसा के सुनते रहते हैं। खुद की कोई मान बढ़ाई करने लग जाए, हो, फिर तो कहना ही क्या। आपको कोई बिना वजह, बिना मतलब मान बढ़ाई करे, जैसे कहते हैं, तो आप घर में नहीं चलती, लोग सरपंच कह दें, बात ही अलग हो जाती। आदमी के पांव थोड़े थोड़े उठने लग जाते हैं, पंजे के बल चलने लग जाते हैं, यार मैं सरपंच, हालांकि कभी सोचा भी नहीं होता, पर सामने वाले ने बढ़ाई दे दी, चौधरी साहब क्या हाल है, और सरदार जी मूंछों पे हाथ जाता, अच्छा मैं वो हूं। मतलब मान बढ़ाई का इंसान भूखा है। और सच्ची बात ऐसे लगती है किसी ने घण मार दिया हो। सच तो यही है कि इस कलयुग में आप राम नाम लेने से कन्नी कतराते रहते हो। समय बर्बाद करने के लिए आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हो। चलो गपशप मारते हैं, चुगली निंदा करते हैं, हथाई करते हैं, यार दोस्त मित्र सहेलियां आ गई तो बारे न्यारे हो जाते हैं, बातें और चलती हैं, बातें कुछ और होती हैं। आजकल पढ़े लिखे पार्टियां शुरू कर दी हैं, किट्टी पार्टी, पिट्टी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वही होता है कि टाइम की बर्बादी। क्या आप ऐसी भी कोई पार्टी करते हैं? चलो आज सुमन करते हैं बैठ के, हफ्ते में एक दिन करते होंगे कुछ सत्संगी, लेकिन सारे नहीं। कभी तो टाइम निकाल लिया करो भाई बहनों कि हाँ भाई चलो आज खाली होके आप इकट्ठे बैठ के राम का नाम जपेंगे। ना जी ना, इकट्ठे बैठ के और वो भी राम का नाम, ये दो अजूबा हो जाएगा अगर ऐसा होने लगे। पर होता है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की जिन पे रहमो करम होती है, सतगुरु सच्चे मौला का जिन पे कृपा दृष्टि होती है, वो ऐसा भी होता है और हो रहा है। सिमरण हाल बना है, उसमें लोग सुमरण करते हैं, सारे इकट्ठे बैठ के ही तो करते हैं। तो ये हकीकत है। पर आम घरों में, दुनियादारी में, या तो माया की बातें चलती हैं, धंधा कैसा है, बिजनेस कैसा है, काम धंधा कैसे करें, क्या क्या करें। बहनों को आपस में लगी रहती है, सास अच्छी नहीं, बहू अच्छी नहीं, बस यहीं तक जिंदगी सिमट के रह गई। राम तो बहुत दूर रह गया। सारा दिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया, मेरी ने फला। फिर उनको कोई मीडिया मिल जाए, सुनने वाला मिल जाए, फिर सुनाती हैं, ओहो पूछिए मत। हालांकि अंडरस्टैंडिंग है। आपकी बेटी जो होती है, जब आपको लड़ती है, आप कभी भी नहीं कहते कि बेटी लड़ी। क्या बताते हो दुनिया को कि आज मेरे से मेरी बेटी लड़ी? नहीं। और बहू 100 से 1% भी बोल दे तो सब जगह गुनगुनाते फिरते हो कि मेरे को ये बोला। क्यों भाई, वो भी तो बेटी है। और बेटियां पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं, बहू को जरा सा सासू ने कुछ कह दिया, सब जगह शोर मचाती है। क्या मां नहीं लड़ती थी? क्या मां नहीं डांटती थी? तो अगर सासू ने डांट दिया, वो भी तो मां है। क्यों नहीं सोचते आप ये चीजें? पर वो आपके दिल में ज्यादा लगती है क्योंकि वो आपका खून नहीं है। तो यही गलत है। हमारे जिन्होंने रिश्ते बनाए थे संत पीर फकीरों ने, उसमें यह साफ समझाया था
कि एक दूसरे की सत्कार करना सीखो, इज्जत करना सीखो, तो आपको इज्जत जरूर मिलेगी। पर यह भी है कि जो उम्र के पक्के होते हैं, कई उनकी आदतें होती हैं जो बचपन से लेके पक जाती हैं, पर छोटी उम्र वाला जो होता है उसकी आदत अभी ताजी ताजी होती है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा वो उस तरह से ढल जाए, और बड़ों को तो ढलना ही चाहिए। तो ये राम नाम से ही पता चलता है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग तो लड़ना सिखाते हैं। गांव में आम कहावत होती थी कि ये दाल लेने नहीं आई, ये झगड़ा करवाने आई है। एक दूसरे के घर सब्जी लेने जाते हैं, गांव में आम बात है। सब्जी की कटोरी हाथ में होती, 15 चुगलियां करके फिर चले जाते हैं। अब वो सब्जी में भी मसाला डाल के ले गई, क्योंकि जो जैसा हो भी मन वैसा खाइए। जैसा अन्न है वैसा मन होता है, और जैसा मन है वैसा अन्न हो जाता है। कि आपने उस टाइम में वो जो चीजें की हैं वो असर तो लाजमी होगा। तो आप राम नाम के लिए भी समय निकाला करो। और काम धंधा करते रहते हो, कभी ये सोचा करो कि हाँ, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मैंने सुमरण करना है, मैंने भक्ति करनी है। कम से कम चलो 15 मिनट सुबह शाम, बाकी काम के लिए जिंदगी पड़ी है। लेकिन ना जी, 15 मिनट निकालने ऐसा लगता है, निकाल के भी ये कहता है ले भगवान मैंने निकाल दिए, कल को उलाहना मत देना। है ना हैरानी की बात। अरे तू अपने लिए निकाल रहा है, तेरा फायदा होने वाला है, ये एहसान किस पे जता रहा है? भगवान जी का इसमें क्या फायदा होगा? वो तो तेरा फायदा करेंगे, तूने भक्ति की है। और काम धंधा करके कोई एहसान नहीं जताते, लेकिन भक्ति में जरूर होता है। तो भक्ति बिना ऐसा कुछ सोचे करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 1 महीना करूंगा, मेरा 10वां द्वार खुल जाना चाहिए। ये गेट थोड़े है जाके कुंडा खोल लोगे। अब एकाग्रता क्या पता कितनी देर में आएगी आपके अंदर। कईयों की तो कई साल नहीं आती एकाग्रता, लगे रहते हैं। अब सुमन चल रहा है, अंदर बाकी साजो सामान चल रहा है, चुगली चल रही है, फलां जगह क्या हो रहा होगा, मेरे खेत में क्या चल रहा है, मेरी दुकान पे क्या है, अंदर सिमरन चल रहा है। ये कोई सिमरन है? जब सुमरण करने लगो तब अगर 10 मिनट भी करते हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करो। चाहे 10 मिनट ही करो, लेकिन उस टाइम में दूसरा ख्याल ना आए, तो वो भक्ति घंटों की भक्ति से हजारों गुना अच्छी है, वो 10 मिनट की भक्ति। तो भक्ति के समय सिर्फ और सिर्फ भक्ति किया करो, बाकी बातें नहीं होनी चाहिए। मालिक से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु, हे राम, हे सतगुरु मौला, मेरा ध्यान आपकी याद में जुड़े, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति करके दया में रहमत हासिल कर सकूं।